मेरे तो सब चलेगा, तू चिंता मत कर, सब होगा। तो उसने कहा अगर तू हाथ पैर नहीं हिलाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? देगा, भगवान खाने को देगा। तो उसने कहा अगर मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो क्या तेरा भगवान दे देगा? उसने कहा बैठ जा, दे देगा, जा। हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, मत हिला, जा। वो मलूक इतना चतुर था, दोस्त से कहा अगर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो दोस्त तो बोला मैं मंदिर जाना बंद कर दूंगा, बस जब। और वो मलूक गया, जंगल में पहुंच गया। उसने सोचा जंगल में नीचे रहूंगा और कोई खाना दे गया तो पीपल के पेड़ पे चढ़ गया परीक्षा लेने के लिए। पीपल के पेड़ पे चढ़ा, पीपल के पेड़ पे चढ़ा तो एक व्यक्ति गाय चराने के लिए आया था। गाय चराने वाला साथ में आया तो 2-4 रोटी, कांदा, अचार सब लाया, बंधा हुआ था कपड़े में। उसने सोचा गाय यहीं पे तो चराना और यहीं गाय चराना है तो एक काम करता हूँ, ये रोटी ऊपर रख देता हूँ, कोई नीचे खा जाएगा। तो इसने रोटी का कपड़ा बंधाया, पेड़ पे टांग दिया। मल्लूक ने सोचा वाह रे गजब कर दिया, भोलेनाथ को ऊपर ही रोटी दे दी, गजब, ऊपर रोटी। इसने कहा कि वो कह रहा था कि हाथ पैर नहीं मत हिलाओ, भगवान खिला कर जाएगा। इन्हें ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया। इसने सोचा हम तो बैठे ही रहो, मत खा, देखे इसका भगवान कैसे खिला। इतनी देर में 4-6 डाकू आ गए। डाकू आए, पेड़ के नीचे रुके, आराम करा, सोए, जैसे ही लेटे इतने में से एक बोला सरदार सरदार, भगवान ने बड़ी कृपा करी, देखो तो शरीर जरा देखो, रोटी टंगी है। सरदार ने कहा उतारो, बहुत भूख लग रही है। इनने रोटी उतारी, खोली, खाने वाले थे। इतने में दूसरा डाकू बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, अपन खाएंगे और ये पकड़ लेंगे, जरूर इसने रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी और अपन पकड़ा जाएंगे, मत खाना। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा पुलिस वाले को नीचे उतारो, उतारो नीचे। अब इसको नीचे उतारा मलूक को, और नीचे उतार कर सरदार क्या करें तो क्या पेड़ से बांध दो। उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार ने कहा हमको बेवकूफ समझता है, नींद की गोली मिली हुई रोटी हमें खिलाकर पकड़ना चाहता था, रुक जा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा इसकी रोटी इसी को खिलाओ। मलूक के मैं नहीं खाऊंगा, सरदार ये रोटी नहीं खाए। सरदार ने कहा मार मार के खिला। 2 इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, मार मार के खिलाया। आखिरी में रस्सी खोल दी, ये घर गया। जाते समय बीच रास्ते में मित्र मिला। मित्र ने पूछा क्यों रे? मेरा भोलेनाथ मिला था। मलूक बोले तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता था, नहीं खाओ तो मारता। मलूक नहीं रहे, मलूक दास बन गए और उन्होंने एक लाइन लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उसने लिख दिया कुछ करो ना करो, पेट भरने की जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है। जन्म दिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, मरेगा परिवार वाले कफन और लकड़ी नहीं देंगे तो वो देगा। कोरोना महामारी में सब अपने घर में सो रहे थे, रिश्तेदार मरे थे, कौन सा तुम कंधा देने चले गए? अग्नि भी वो दे रहा था, कफन भी वो दे रहा था, लकड़ी भी वो दे रहा था, जलाने भी वही गया था, कोई दूसरा नहीं। जो हॉस्पिटलों में सर्विस कर रहे थे, जो थाने में खड़े होकर नौकरी कर रहे थे, जो पोछा झाड़ू लगा रहे थे, सारी दुनिया को कोरोना सता रहा था। पुलिसकर्मी हो चाहे स्वीपर हो, लगे अपने काम में। क्या इनके पास कोरोना नहीं आ रहा था? पर हॉस्पिटल में पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे। लोग कहते हैं ये हरिजन थे, हम कहते हरिजन नहीं, हरि ही जन कर सामने प्रकट हो गया था काम करने का। हरि ही सामने, परमात्मा स्वयं सम्मुख में। झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, स्वीपर जो काम कर रहे हैं, लोग इनको देखकर कहते हैं इनसे नहीं, इनको नहीं छूना, इनको नहीं छूना। वो तुम्हारे घर के बुजुर्गों को ले जाकर वेंटिलेटर से उतार रहे, आईसीयू में ले जा रहे, हॉस्पिटल ले जा रहे, मर गए तो शमशान ले जा रहे, आगी दे रहे, कंधा दे रहे, और तुम्हारे औलादों को फोन लगा के कह रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी मर गए आ जाओ, तो फोन पे कह रहे हमें अंतिम संस्कार का दर्शन करा देना। कौन कर रहा? करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव था, कोई दूसरा नहीं। इनके रूप में आकर वो खड़ा हो गया, इनके रूप में। किस भाव से वो आता, किस रूप में वो आता? रघु नाम के दर्जी ने कहा अपनी पत्नी से तू घबरा मती, तू चल मंदिर। तो क्या काम धंधा तो कुछ बचा ही नहीं है,
तो पत्नी बोलती काम धंधा नहीं बचा, पति कहता है एक धंधा नया चालू कर लेते हैं। कौन सा? बस शंकर मंदिर में जाएंगे, बेलपत्ती चढ़ाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, शिव जी का गुणगान करेंगे, कभी तो कृपा करेगा। और पूरा 1 महीना बीत गया मंदिर जाते 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 जाते। जिसने इसका डब्बा जिस हाथ से चुराया था उसके हाथ में धीरे धीरे एक रोग होने लगा। छाले पड़ गए, बड़े बड़े छाले पड़े, फूटने लगे, फिर छाले पड़े, फिर फूटने लगे। वो हाथ लेकर अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारे वेदों को दिखा लिया, सारी दवाइयां ले ली, सारा आयुर्वेद होम्योपैथिक जितनी जितनी दवाइयां होती सब कर लिया गुरुदेव, औषधि पर औषधि ले ली, पर मेरा हाथ सही नहीं हो रहा गुरुजी, मेरे हाथ में क्या हो गया? गुरुजी ने कहा, ये बता, किसी शंकर के भक्त का दिल तो नहीं दुखाया था? तो किसी दूसरे का दिल दुखा देता ना तो तुझे रोग नहीं होता, पर शंकर का अगर कोई भगत हो, उसकी आंख में अगर आंसू ला दिए तो तेरी जिंदगी फूट फूट कर देता। कोई शिव के भगत का तूने कोई आहित तो नहीं कर दिया, शंकर के भगत को रुलाया तो नहीं है, शंकर के भक्त की आंख में आंसू तो नहीं दिए हैं। इतने में रोता हुआ बोला, गुरुदेव, एक शंकर का भगत है रघु, उसके यहाँ का सिलाई का सामान मैंने उठाकर छुपा दिया था। गुरुजी बोलते हैं, कोई दवाई नहीं लगेगी, एक दवाई लगेगी, तो वो सामान शंकर जी के मंदिर में रखकर आ जा, जिस मंदिर में वो पति पत्नी दोनों जाते हैं। सिलाई का सामान ले जाकर शिव मंदिर में ले जाकर रख दिया, रखा। पत्नी ने पति से कहा, सही में आपने कहा था मंदिर चलाकर भगवान के यहाँ की नौकरी कर, वो सब वापिस दे देगा, वो वापिस कर देगा। और इसकी यहाँ की नौकरी करते करते अपना सामान मिल गया। जब इन्होंने सामान उठाया ना, वो पड़ोसी आकर चरणों में पड़ गया, मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत अपशब्द कर, मैंने बहुत गालियां दी, मैं नहीं जानता था कि शंकर का भगत है, मैं तो जानता था बस केवल दर्जी है। किसी पर उंगली उठा देना, आक्षेप कर देना, अपशब्द कह देना, ताने बोल देना, गालियां दे देना, आड़ा पेड़ा बोल देना, तुम बोल तो लोगे, उसके बाद जब भुगतना पड़ता है तब परमात्मा भी के सामने जाकर कहोगे मैंने कौन सी गलती करी। भगवान के गलती कौन सी करी थी वो तो समय बता। क्या? मत बुरे कर्म करेंगे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म अच्छा करते चलो, जितना बन सके खूब अच्छा करो, जितना बन सके अपने हाथों से अच्छा करो, बाद में देखा जाएगा, वो बाद में देखेंगे जो होगा। इतनी संख्या में आप लोग आए हो कि इंदौर के इतिहास की पहली कथा होगी, इतनी संख्या में आप लोग आए। सारे टेंट के पर्दे खोल दिए गए हैं और पीछे तक लोग खड़े हैं, बैठने की जगह भी नहीं, खड़े रहने की भी जगह नहीं। बिल्डिंगों की हालत मैं कहूंगा तुम्हारे कैमरे से जरा आस्था चैनल वाले क्लोज कर कर जरा गाड़ियां और बिल्डिंगें जरा दिखाना जरूर कि कहाँ हालत किस किस जगह पर बोले। और मेरा विश्वास है आज मेरा सनातन धर्म इंदौर का जाग चुका है, इनको जगा दिया शिव ने। और विश्वास मानकर चलना, जो शंकर का हो गया तो शंकर उसको कभी छोड़ते नहीं है। मेरा देवाधिदेव महादेव जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तुम शिव के हो गए हो, जीवन के सारे सुख दुख शंकर के हो। शिव फिर कहूंगा, शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक
एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव के शरण में आजा ओ, शिव के शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। आस्था वालों से निवेदन है पूरी पब्लिक का कवर कर सबको दिखाने का प्रयास करें कि कितना जन समुदाय, पूरा इंदौर का जनमानस समुद्र आज इस पावन ग्राउंड में आज शिव की हाजिरी। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, 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 गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है, गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है, ओ नंदी पे सवारे से ओ, नीचे बैठ जाओ अपने सामने से ऐसे भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा शिव के शरण में आजा भोले के शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। हर हर महादेव। संत और फकीर सब है शिव के शरण में, संत और फकीर सब है शिव के शरण में, शरण में शरण में, संत और फकीर सब है शिव के शरण में, संत और फकीर सब है शिव के शरण में, अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में, अमीर और गरीब सब है शिव की शरण में, सेवक सबको मिलते हो, सेवक सबको मिलते जाने धरण में, एक बार आजा आजा भोले के शरण में, एक बार आजा आजा भोले के शरण में।
शंभो हर हर महादेव। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव के शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं भोले के शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं भोले की शरण में, दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव के शरण में, दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव के शरण में, दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, दुख दूर होते हैं दुख दूर होते हैं सियानी शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा 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 आजा भोले की शरण महादेव शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण। श्रावण का महीना शिव महापुराण की कथा, शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है। पंडाल में बैठकर जो टीवी के सामने है, टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो मोबाइल के सामने अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, बाबा से विनय करेंगे शिव महापुराण के मूल मंत्र के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब
सब दुख काटो मार। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु भूतनाथ महाकाल बाबा कुबेरेश्वर महादेव, हमारे जीवन के सारे कष्ट दुख तो दूर कर दे। तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। रघु दर्जी के यहाँ पर सामान भी आ गया, शिव का दर्शन भी हो गया, भगवान शंकर का दर्शन भी हो गया। ये कृपा शिव की। नैनों में आंसू अगर उसने दिए हैं तो पहुंचेगा। जैसे लक्ष्य सेवा संस्था और खेड़ापति सरकार समिति, भरत जी पटवारी, जीतू जी पटवारी और ये सब जो आयोजन अरेंज करे हैं, इतनी बारिश में सावन महीने में कोई कार्यक्रम कराना इतने बड़े स्केल पर कठिन काम है, पर शिव की कृपा से कहीं करुणा भगवान ने करी। और साथ में यहाँ का जो प्रशासन है इंदौर का, उनको भी कलेक्टर महोदय मनीष सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने, और कमिश्नर साहब जिन्होंने बहुत बहुत, एसपी साहब, टीआई सर, एसडीएम सर, जो भी हैं स्वास्थ्य विभाग, इन लोगों ने कितना कितना अरेंज करा, कितनी व्यवस्था। कल मैं आशीष को कह रहा था कि भरत भैया पटवारी को धन्यवाद देना कि उन्होंने, उनकी टीम ने जो ये वर्क करा, कितने दिन पहले से सारी तैयारियां करते 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 7 दिन कहाँ निकल गए, आज 7वां दिन हो जाएगा, कहाँ मालूम पड़ता है। शिव की कृपा से हम लोगों ने, ये शिव कृपा, यही शंकर की कथा कर रही है। भगवान शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर शिव की प्राप्ति जरूर होती है। अगर दुख नहीं कट रहा है, मंदिर भी जा रहे हो, जल भी चढ़ा रहे हो, तो घबराना मती, जाते रहना। महाराज वो कहते हैं ना, कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो उसके दरवाजे पर जाकर विनती करते रहे। खाली न जाता कोई, शिव महापुराण का नियम है, जैसे कुबेरेश्वर धाम का नियम है, जो आया है वो 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम वापिस आता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, श्रवण करता है, भले आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, 3 महीने में बाबा कृपा करता जरूर है, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो
बाबा माना दुख भारी है, पर तू है साथ तो फिर क्या दुख, वो संग रहेगा। तारकासुर जब मरा, तारकासुर के जब प्राण छूटे तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा। वर मांग कर कहा कि वर हमको देना तो ऐसा देना कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, हमारी मृत्यु एक साथ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। इनका संहार करने के लिए भगवान को पशुपति नाथ बनना। अब कोई कहते हैं कि भगवान शंकर पशुपति नाथ बने मतलब पशुओं के देवता बने। पशुपति नाथ के व्रत का विधान गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा में लिखा है। अगर आपके पास में गीता प्रेस गोरखपुर की कथा हो, शिव पुराण हो, तो उसको पढ़ना। अच्छा, कागज की भी बड़ी कितनी कीमत हो जाती है। देखो वही कागज अखबार में छपता है, उस पे खबर छपती है, लोग रात को पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, 1-2 दिन पढ़ते हैं, पटक देते हैं, फिर वही अखबार कट के पोया जलेबी के काम आ जाता है, आलू बड़े के काम आ जाता है। कागज और मशीन वही है। वही कागज पर संसार की बातें लिखाई तो पोहा जलेबी रखाई, और वही कागज गीता प्रेस गोरखपुर में पहुंच गया, उस पर रामायण भागवत लिखा गई तो जगत में पूजा गया। कागज वही है, मशीन भी वही है, बस अंतर इतना है संसार की चीजें लिखाई तो पोहा जलेबी रखाई, और भगवान की बात लिखाई तो घर घर में कंकु चावल से पूजाई। ये कागज की तरह हम हैं। हम भी अगर चौराहे पर ज्यादा बैठे रहेंगे तो संसार के लोगों के द्वारा लिखे जाएंगे, और कथा में जाकर बैठेंगे तो संसार में पूजाएंगे। ये हमारे जैसा ही जीवन। आपके हृदय पर जो अच्छा लिखा गया तो वो पूजा जाता। जो अच्छा लिखाया है वो दिखता है, श्रेष्ठता में आता है। अभी ये कथा पूरी हो जाने दो। कथा पूरी होने के बाद में फिर 4-6 महीना निकलेगा और ये वापिस तुम लोग तैयार हो जाओगे। जीतू भैया पटवारी को फिर पकड़ लोगे, जीतू भैया वंस मोर। छोड़ो तो कहीं ना सो, तो कथा तो कथा है, उसका आनंद तत्व जो ले लेता है बस वही आनंद में है। बाकी का जो सोचे कि बस फालतू है तो वो तो फिर वो फालतू ही समझे तो फालतू। फिर अपन तो बस क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। और जब आज कथा पूरी हो जाएगी तुम सब अपना अपना घर चले जाओगा, दूसरे की चप्पल ले जाओगा, नी ले जाओगा। अपन तो अपनी ले जाना हो दादा, नहीं ले जाना, दूसरे की आफत अपने नहीं चाहिए। तो अब कल से क्या करोगे तुम लोग? है तो अब कथा तो 2 तारीख से आएगी टीवी पर, आस्था चैनल पर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। तो कल एक काम करना, जो कावड़ यात्रा सीहोर में निकलेगी उसका प्रसारण शाम को 4 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगा, आस्था चैनल पर, वो देखो। उसका प्रसारण टीवी पर आस्था चैनल पर 4 बजे से 5 बजे तक। कल का दिन बीच में गैप रहे और तुम फ्री बैठो, अच्छा नहीं लगे मारो, तो तुम्हारे लिए कल के लिए हो जाएगा, ठीक है। और बड़े खुश होकर रहो, जैसे आज दिख रहे हो ना ऐसे प्रसन्न। जब भी इंदौर में आऊं ना और तुमसे पूछे जीजी कैसी, तो कह देना मैं तो वैसी जैसी पहले थी। तुम्हारे वजन में कोई कमी नहीं आया दादा, तुम तो कोई कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले तो भी तुम रूठ के रोटी मत छोड़ना, तुम तो खा। और जो जितना ज्यादा झगड़ा करे नहीं तुम उतनी गुलाब जामुन ज्यादा नीचे
तो तुम तो बढ़िया चकाचक अपनी मस्ती में जिंदगी को आनंद लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब प्राण छूटी जाए दादा। जीवन का क्या भरोसा, लोग बाथरूम नहाने जाए, पाँव फिसली जाए, निपट जाए, इनका कहीं। तो अपन तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। खूब जोरदार जोरदार जितनी घर में साड़ी रखी सब जोरदार निकाल के पटली डाल डाल के अपन तो पहन लो, खोज के अपने कहीं नहीं। और दूसरे के कहने पे चलेंगे कि वो तो ऐसा बोलेगा, वो वैसी बोलेगी। अपने नहीं, अपने बोले तो बोले, जान। अभी त्योहार उन चालू हो गए सावन के, रक्षाबंधन आ रहा है। भाई बहन कहीं का झगड़ा करा हो और कितनी भी लड़ाई हो गई हो, कितना ही झगड़ा हो जाए प्रॉपर्टी के चक्कर में, चाहे जमीन के चक्कर में, चाहे जायदाद के चक्कर में, क्योंकि जमीन जायदाद तो यहीं रह जाएगी। जीजी जब ऊपर मिलेगी और मुंडा फुला के बैठी रहेगी तो यमराज भी कह देगा पहले इससे मिलो, इसके बाद अंदर आओ, चलो। इसलिए कितना ही झगड़ा हो बहन भाई में, कितनी लड़ाई हो जाए, तो भी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को और बहन से निवेदन अपने भाई को जरूर पूछो, चाहे कितना ही झगड़ा हो। जाने तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अदालत में केस अपना चलता रहेगा, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। अपने रहते रहते प्रॉपर्टी मिल गई तो ठीक, नहीं तो चोरा चोरी के तो मिलेगी सर, चोरा चोरी के। तो तुम अपना व्यवहार खराब मत करो, तुम तो बढ़िया राखी पे जाओ और बढ़िया जोरदार मिठाई लेके बेसन चक्की बना लो, अच्छा बेसन जोरदार एरिया है, और घी में मिला के बढ़िया खाओ पियो, और मक्खन बड़े बनाओ तो हमारे यहाँ भी भेज दीजिए। तुम तो पर अलमस्त होकर जियो जीवन, शिव जैसी मस्ती रखो, शंकर जैसी मस्ती। कंठ में विष भरा है, सिर पे गंगा, मुख पे मुस्कान, ऐसी जिंदगी होना चाहिए। कितना ही विष जीवन में भरा हो, चेहरे पर स्माइल रखिएगा, आनंद रखिएगा, वो जीवन का सुख है। आगे वर्णन आता है, भगवान तीनों को मारने के लिए स्वरूप धारण कर कर भगवान पशुपति नाथ बनते हैं महाराज। पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णित किया गया है महाराज। अगला वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव का सुंदर स्वरूप वर्णन करते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। पहला सोमनाथ जी का वर्णन कराया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपकने लगी, गिरने लगी, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गया। देव ऋषि नारद के पास जाकर विनय करी निवेदन करा। देखिए 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, विराम तक की कथा का पूरा लाभ लेना, क्योंकि हो सकता है भोलेनाथ कौन सी कृपा कर आपको आनंद दे दे। 12 ज्योतिर्लिंग कथा का बड़ा महत्व शिव महापुराण में वर्णित किया गया है, उसका स्मरण करें। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करी। पूजन करते करते जब चंद्रदेव का शरीर और दुर्बल हो गया, और दुर्बल हो गया, आपको कहा था शुक्ल पक्ष द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा। प्रयास करा करो, जिसको भारी रोग हो गया हो, बीमारी ज्यादा बढ़ रही हो, दवाइयां नहीं लग रही हो, तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन अवश्य किया करो। ज्यादा रोग हो जाए, कच्चे दूध का छींटा दे दिया, सफेद फूल चढ़ा दिया, क्योंकि शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा में चंद्रमा नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव उसके अंतर्गत विराजमान। इसलिए शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो एकम, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी इसका नहीं है, वो द्वितीया का है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर चढ़ा। महाराज बाबा की कृपा, शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया के रोग को समाप्त करा, चंद्र को विराजमान करा, सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान सदानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पहुंचते हैं। सदानंद कार्तिकेय को मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा। नर्मदा मैया ओम के रूप में बही है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। अगला वर्णन फिर महाकाल बाबा का आया। दूषण नामक का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था, सभी ब्राह्मणों ने जाकर भगवान शिव से निवेदन करा। बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा मैं इसको मार तो सकता हूं, मना नहीं है, पर ये रूप रख लेगा फिर अवतरित हो जाएगा।
अगर आप मेरी बहन छिप्रिया से कहें कि वो जल का रूप रख कर आए और जल के वेग में आकर दूषण नाम का राक्षस का जब रक्त नीचे गिरे तो उसको धो दे, तो इसका रूप नहीं रखाएगा। छिप्रिया से जाकर कहा, शंकर भगवान की बहन छिप्रिया, जिसको लोगों ने आजकल छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया, छिप्रिया से कहा। छिप्रिया ने कहा, चिंता मत करो देवताओं, जाओ शंकर भगवान से कहो कि तुम दूषण नाम के राक्षस का संहार करो, मैं आकर जल का वेग बनाकर धो दूंगी। और छिप्रिया आई, पर आने में देरी हो गई जब तक दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए। शंकर भगवान ने देखा इसने तो रूप रख लिए, कैसे मरेगा ये, प्राण कैसे छूटेंगे। छिप्रिया ने अपने भाई भोलेनाथ के 84 टुकड़े कर दिए। 84 टुकड़े कर 84 रूप में शंकर भगवान को बांट दिया। शंकर भगवान 84 रूप रखकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे तो भगवान कालों के काल महाकाल बनकर विराजमान हो गए। शिव जी का नाम महाकालेश्वर हो गया। 84 रूप में भगवान शंकर विराजे थे, इसलिए उज्जैनी नगरी में 84 महादेव विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर भगवान को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है सुंदर भीमा शंकर, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम। जिस भीम ने अपनी माता से पूछा, मां मेरे ताऊ को, मेरे पिता को किसने मारा? कहा भगवान ने मारा। देवताओं से देश रखकर सारे यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य भजन सब बंद करवा दिए, जितने मंदिर थे सब तोड़वा दिए। देवताओं ने शिव जी को पुकारा, तब शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु और शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को यहां विराजमान करा था। अनसुईया मैया के तप बल से काशी में गंगा विराजमान हुई थी। मनु और शत्रुपा का तपबल इतना प्रबल था कि शिव काशी में आकर विराजमान हुआ। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या देवी ने अपने पति को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करा, प्रार्थना करी, निवेदन करा। गौ हत्या से बाबा गौतम मुनि मुक्त हुए तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है वेद्यनाथ, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा है। महाराज भगवान वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम का राक्षस जिसका संहार भगवान शिव ने आकर करा, तो भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। एक बात का स्मरण रहे, रात्रि को स्वप्न में अगर सांप दिखते हो, सर्प का भय लगता हो, नींद में स्वप्न दिखते हो, सफेद कपड़े में कोई मुर्दा नजर आता हो स्वप्न के अंतर्गत, तो एक पत्ते पर सुंदर नागेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण कर शिव जी को चढ़ा देना चाहिए। स्वप्न दिखना, नाग सर्प दिखना बंद हो जाता है। जैसे जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, शंकर भगवान की ये 5 लड़कियां नींद ना आने पर इनके नाम का स्मरण होता है। हाँ, एक बात और आपको बता दें, जो 2 तारीख से आस्था चैनल पर कथा आएगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, उस कथा का नाम रहेगा अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा। सावन के महीने में अशोक सुंदरी का विवाह किसके साथ हुआ, अशोक सुंदरी ने कितने राक्षसों का संहार करा, गणेश जी ने अपनी बहन को कन्यादान में क्या दिया था, रिद्धि सिद्धि अपनी ननंद की शादी क्यों करवाना चाहती थी, ये सारा वृतांत अपन अशोक सुंदरी शिव महापुराण कथा में श्रवण करेंगे। भाई बहन के रक्षाबंधन का क्या भाव है, महाकाल बाबा को दुनिया की सबसे बड़ी राखी महाकालेश्वर को ही बनती है, तो इतनी बड़ी रक्षाबंधन पर राखी महाकालेश्वर को क्यों बनती है, ये सारे प्रसंग अपन अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक 2 तारीख से सुनेंगे। तो यहां जो वर्णन आया भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वरम, भगवान राम जी ने सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की स्थापना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा, घोषमा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी, सुदेहा ने उसके टुकड़े कर दिए थे, मार दिए थे। और घोषमा प्रति दिन शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया बेटे को नहीं देखा बहुत दिन से,
एक हफ्ते पहला मरा हुआ पुत्र तैरता हुआ बाहर आ गया। घुष्मा भगवान शंकर की कृपा से अपने पुत्र को पाया। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। तुमरुका जी ने भगवान शिव की यह पावन कथा जब श्रवण कराई, कहा भोलेनाथ ये पावन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कराया। कराते ही कहा हे बाबा ये पावन 24,000 श्लोक की 12 खंड में विभाजित ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली। चंचुला देवी अपने पति बिंदुक के लिए जो कथा सुन रही थी, बिंदुक प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि को प्राप्त होता है। चंचुला की आंख में जल भर जाता है तो शंकर भगवान कहते हैं चंचुला क्यों रो रही हो? आपने इतनी पवित्र पुण्यमय आनंद देने वाली शिव महापुराण की कथा को सुना है तो रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू क्यों है तुम्हारे? चंचुला देवी कहती हैं प्रभु मैं भी एक बेधव्य होकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करा और मेरे पति को मोक्ष मिला, आप कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा सुनो चंचुला देवी, ये शिव महापुराण की कथा जो कन्या श्रवण करती है उत्तम वर को प्राप्त करती है, जो सौभाग्यवती नारी श्रवण करती है अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है, जो वेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है वो पति के लोक में जाकर पति को समेत कैलाश में निवास करती है। ऐसी पुण्यमय शिव महापुराण, संसार का मानव इस पुण्यमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाता है। मेरा तो बेटा और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, दुनिया चाहे कितनी भी हंसे तुम पर, तुम देव अधिदेव महादेव का मंदिर मत छोड़ना, उसका चरण मत छोड़ना, तो महादेव तुम्हें नहीं छोड़े। ये निश्चित है। भगवान शिव की आराधना करी। चंचुला देवी पति लोक को जाकर शिवलोक को जाती हैं। भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं तुमरुका जी तुमने कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं? तुमरुका जी कहते हैं मुझे दक्षिणा नहीं, बस इतनी कृपा कर दो कि संसार का जो मनुष्य इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी मन की कामना पूर्ण करें। शंकर भगवान कहते हैं जो शिव महापुराण की कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी एक क्षण की भी कथा सुनता है, शिव कहते हैं मैं उसके मन की कामना को पूर्ण करता हूँ, उसका मंगल ही मंगल करता हूँ। भगवान शिव ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित कर दी, शिव पोथी को समर्पित करी और भगवान तुमरुका जी सुंदर शिव महापुराण को ले अपने आनंद से जाते हैं। आप सभी ने लक्ष्य सेवा संस्थान खेड़ापति मंदिर समिति द्वारा भरत पटवारी, जीतू जी पटवारी और संजय जी कामले इनकी पूरी मित्र मंडली के साथ जो ये पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया, मैं जीतू भैया पटवारी को, भरत पटवारी जी को, संजय कामले जी को और पूरी टीम को कहना चाहूंगा इतनी बड़ी व्यवस्था पानी में सावन महीने में करना बहुत कठिन है। जो आप लोगों ने व्यवस्था करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवंशी परिवार जिसने खूब सेवा करी हमारी और बड़े भाव से आनंद से, जीतू भैया एक बात तो कहूंगा कि आपके ये संपूर्ण क्षेत्रवासी, संपूर्ण इंदौर निवासी बड़े दिल के आनंद के, बहुत भावों के आनंद से जुड़े हुए हैं। सबने अभी टाइम है, अभी कहाँ खड़े हो जाते तुम लोग? बैठ जाओ जरा, कथा पूरी होने दो, इतनी जल्दी क्या है? बैठो भी बड़े भाव से आनंद से ये पावन कथा का रस तत्व श्रवण करा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। भरत भैया पटवारी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं कि धन्य हैं ऐसे माता पिता जो इन पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने इतने भाव से आनंद के साथ सेवा भाव से सुनने को मिला 50,000 रामचरितमानस का बांटना, निमंत्रण देना, शिव भक्ति की ओर तत्परता रखना और लक्ष्य सेवा संस्थान खेड़ापति मंदिर समिति, जजमान परिवार, जिन जजमानों ने भाव से भक्ति से सेवा करी, आराधना करी, सबको साधुवाद देता हूँ। संपूर्ण प्रशासन को धन्यवाद देते हुए आस्था चैनल को, फेसबुक, यूट्यूब को, सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भाव भक्ति से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करा है। हमारी वाणी से कहने में अगर कोई गलती हुई होगी तो क्षमा चाहते हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव आपके हृदय के भाव को ध्यान रखते हुए आपका भंडार भरे। मैं रोज तो जीतू भैया आप मंच पर नहीं आए, परंतु आज मेरी ओर से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जीतू जी पटवारी मंच पर आए और या जीतू भैया नहीं हो तो भरत भी आए, कोई भी आए और आकर सभी का आभार अवश्य व्यक्त करें एक बार, क्योंकि इतनी संख्या में लोग आए हैं, ये आपका बहुत बहुत भाग्य।
जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत इतना जनमानस आया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ संपूर्ण जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सेवादारों ने सेवा करी है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद नमन करता हूँ। कुछ सूचनाएं थोड़ा सा भाव से आनंद से आभार व्यक्त करेंगे जीतू जी पटवारी। हर हर आगे हर हर। सबसे प्रथम तो मैं भोलेनाथ की कृपा, आपकी आस्था, गुरु जी पे आपका भरोसा और इतना विश्वास, इसको कोटि कोटि नमन करता हूं। चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। दूसरा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं गुरुदेव। 1,75,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था हमने की थी। 2,85,000